दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे पास ट्रेन की वायरिंग है और जो कि पहले कुछ इस टाइप की थी जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी हमने इसका जो सारा कुछ था कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे जो सर्किट लगी थी जो कि आप देख सकते हैं ट्रेन में यहाँ पे होती है इस टाइप की सर्किट, ये मैंने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे फ्यूज़ थे और मैंने अभी अपने ये नए तरीके जो मैनुअली वायरिंग कैसे करते हैं उस टाइप की वायरिंग है। तो हमने डिटेल में भी एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आने वाले टाइम में आपको जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगी डिटेल में। हम सिर्फ यहाँ पे आज बात करेंगे कि वायरिंग कैसे करते हैं, सिस्टम में कैसे लगाते हैं, वो थोड़ा सा बाकी रह जाता है। यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर में कैसे कनेक्ट करते हैं, बाकी सारा कुछ यहाँ पे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रेन की वायरिंग है। तो हमने पहले वाला सब कैंसिल कर दिया, सर्किट कैंसिल कर दिया, फ्यूज़ वगैरह कैंसिल कर दिया, सब कुछ मैंने कैंसिल कर दिया। अभी इसको मैनुअली हम वायरिंग करते हैं। तो आप जो है इस टाइप की जो है अगर ये ट्रेन में है सब कुछ कैंसिल करके वायरिंग कर सकते हैं। और अगर आप कहीं भी जो है वायरिंग जो है दूसरी जगह भी करना चाहें तो इस तरीके से आप जो है वायरिंग कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं मैंने कुछ जो है एक्स्ट्रा ऐड किए जो कि इसमें पहले फेस सीक्वेंस नहीं था, तो मैंने इसमें लगा लिया। फिर टाइम डिले के लिए मैंने ये जो है 2 रिले लगा लिए टाइम डिले के लिए। और हमने ये रिले यूज़ कर लिए 3 रिले। तो 3 रिले हमने जो है इन कॉन्टेक्टरों के लिए यूज़ की हुई है। तो ये भी हमने जो है किस पर्पज़ से लगाई हुई ये भी आगे हम बताएंगे। और हमने ट्रांसफार्मर यूज़ कर लिया 24 वोल्ट को मेंटेन कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे कुछ जो हमारा कॉन्टेक्टर है ये भी 24 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। ये रिले भी हमारी 24 वोल्ट पे ऑपरेट होगी और ये हमारा फेज सीक्वेंस जो लगा ये भी 24 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। और रिमोट का जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ये भी हम रिमोट पे जो सप्लाई देंगे ये भी जो है 24 वोल्ट पे रिमोट हमारा चालू होगा। तो बहरहाल ट्रांसफार्मर लगाने का मेन मकसद है हमारा 24 वोल्ट को मेंटेन कराना। तो हमने ये टाइम डिले के लिए यूज़ किया, ये 24 वोल्ट के लिए यूज़ कर लिया, ये रिले मैंने यूज़ कर लिए तीनों कॉन्टेक्टरों के लिए। और जो हमारे ट्रेन में मोटरें यूज़ होती हैं इनमें कैपेसिटर लगा होता है, कैरियर वगैरह में कैपेसिटर नहीं यूज़ होते हैं। जो मतलब 15 टन के ऊपर वाले मॉडल होते हैं उनमें कैपेसिटर नहीं यूज़ होता है, तो इनमें कैपेसिटर यूज़ होता है। तो ये दोनों 25 यूएफ के हैं। हालांकि दिखने में शक्ल आपको थोड़ा ओल्ड लग रहा है, तो मैंने चेक कर लिया मीटर से, तो इसकी जो कैपेसिटी पूरी यानी सही, यानी जो ये वीक नहीं है। तो बहरहाल हमने ओवरव्यू इसका कर लिया। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और वायरिंग करते हैं। तो कुछ चीज़ हम आप और बता दें, यहाँ पे जो ये केबल ट्रे लगी हुई है पहले ये केबल ट्रे नहीं, ओरिजिनल जो आता है ट्रेन में ये केबल ट्रे नहीं होती, सारी केबल बाहर दी रहती है। तो हमने ये लगा लिया, जिससे केबलें हमारी अच्छे से उसको ये फिक्स कर चुके हैं। और हमारा ये कनेक्टर हो, यहाँ पे सप्लाई हमारी मैन लगेगी। और ये हमारा ब्लोअर का कॉन्टेक्टर हो गया, ये 2 हमारे कंप्रेसर के होंगे कॉन्टेक्टर। और इसके लिए हमारा कोई कॉन्टेक्टर नहीं यूज़ हुआ है, जो हमारा ट्रेन है इसके लिए कोई कॉन्टेक्टर नहीं यूज़ होता है। तो हमने इसके लिए क्या किया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों ये लूपिंग कर दी, दोनों पे सप्लाई हमारी चली जाएगी और ये हमारी यहाँ से उठ करके जाएगी। यानी जो हम सप्लाई यहाँ पे लगाएंगे ऐसे उठ करके यहाँ पे आएगी, जो ये मेन सप्लाई हमारी, तो यहीं से हमारी डायरेक्ट एक जो है चली जाएगी। दूसरी वाली हमारी कैसे जाएगी, देखो यहाँ पे हमने जो है लूपिंग कर दिया है। तो यहाँ पे 2 हमारी सप्लाई आएंगी और यहाँ से 2 हमारी निकल जाएंगी और एक हमारी डायरेक्ट जाती है, जो कि आपने देखा हो ट्रेन में जो ब्लैक वाली वायर होती है जो L3 होती है वो डायरेक्ट यहाँ से चली जाती है, वो बगैर किसी कॉन्टेक्टर के। तो 2 हमारी सप्लाई यहाँ आएंगी और एक हमने ये लूपिंग करा दिया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने एक कर दिया, देख सकते हैं ये हमने एक जो है जम्फर डाल दिया, ये ज्वाइंट कर दिया है। और इसको भी मैंने यहाँ से ऐसे देख सकते हैं ये ज्वाइंट कर दिया है। तो ये दोनों पॉइंट एक ही हो गए। और हमने सप्लाई जो यहाँ से ली, सप्लाई जो हमारी आ रही है वो इस वाले पॉइंट से आ रही है जो हमारा L2 होगा। तो यहाँ से हमने लूप करा दिया, तो और यहाँ पे भी सप्लाई आ गई और इधर से हमने ज्वाइन कर दिया, इधर से ज्वाइन कर दिया। और जो हमारी मोटर वाली वायर होगी, कंडेंसर जो मोटर हमारी है, तो रनिंग यहाँ लग जाएगी, स्टार्टिंग यहाँ लग जाएगी। और जो हमारा कॉमन वाली 2 वायरें होंगी, इस सिस्टम में 2 हमारे कंडेंसर मोटर हैं, तो दोनों हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो हो गया क्या, हमारा चाहे दूसरा कंप्रेसर चले चाहे पहला कंप्रेसर चले, दोनों कंडीशन में हमारा जो कंडेंसर फायर मोटर है वो दोनों चलेंगे। तो ऐसे हमने इसको कंट्रोल करा लिया। तो ये वायरिंग इस वजह से लगी, तो हमने ये पहले चीज़ आपको समझा दी। तो अभी हम अपनी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वायरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले भी बताया हमारा जो फॉर्मूला, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको पहले 220 वोल्ट दे देंगे या जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो दे देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 380, क्योंकि सिस्टम जो हमारा ये बन रहा है वो 380 में लगने के लिए बन रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ तीनों फेस आ रहे हैं। अगर इन केस यहाँ पे न्यूट्रल अगर दिया होता या ऑप्शन दिया होता तो वहाँ से हम यहाँ पे न्यूट्रल उठा करके एक दे देते हैं और एक जिसको फेस देते हैं, तो ये 220 बन जाता है।
देखिए सिस्टम में हमारे 3 फेस आ रहे हैं और यहाँ पे कनेक्टर पे हम 3 फेस लगा रहे हैं, तो हमको 380 वाला जो है ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, ये वाला। तो आप जो है चाहें तो यहाँ पे एक और जो है ये लगा करके न्यूट्रल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरत के हिसाब से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो हालांकि हमारे पास 380 वोल्ट का है, तो हमने ट्रांसफार्मर भी 380 वोल्ट का यूज़ किया। सबसे पहले हमें कहीं एक से डायरेक्ट सप्लाई उठा लेनी है, तो यहाँ भी हमारी डायरेक्ट सप्लाई आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी है, चाहे जहाँ से हम ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो जो हमें यहाँ पे नज़दीक लगता है, जो हमारे लिए आसानी है, वहाँ से हम ले लेते, तो हमें यह नज़दीक है, ये आसानी, तो हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं और इसको ऐसे लगा लेते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, ये वाला और यहाँ से ऐसे ये वाली वायर ऐसे लगा लेते हैं, जो कि ऐसे है, और इसको हम अंदर डाल लेते हैं। ये मैंने अंदर डाल लिया। हालांकि मैंने वायरें पहले तैयार कर ली कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, और ये उठा करके हमने यहाँ पे लगा लिया, ये हमने ऐसे उठा करके यहाँ पे लगा लिया और ये हमारा लग गया। अभी हमारा ये लग के कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो है 24 वोल्ट बनने लगे। तो 24 वोल्ट के लिए हमने इससे पहले भी बताया, पहले हम सब कहीं सी अप्लाई कर देंगे। जो हमारा ये एक आर है, एक सी है 24 वोल्ट का, तो कोई भी हम बना सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो हम ये उठा करके इसको भी 24 वोल्ट चाहिए, इसको भी 24 वोल्ट चाहिए, इसको भी 24 वोल्ट चाहिए, इसको चालू होने के लिए, और तीनों कॉन्टेक्टरों को चाहिए 24 वोल्ट, और हमारे इस फेस फ्रीक्वेंस को चाहिए और यहाँ पे चाहिए। तो सभी पे सी वाली वायर डायरेक्ट यहाँ से एक उठेगी ट्रांसफार्मर से, लूपिंग होगी, सब कहीं लूपिंग होगी। तो यहीं पे हम सब कहीं तीनों कॉन्टेक्टरों पे, तीनों रीलों पे, तीनों जो हमारे रिले इस पे दे देंगे, और ये फेस फ्रीक्वेंस पे दे देंगे, और रिमोट को भी हमारे चाहिए। तो यहाँ पे भी हम जो है एक जो है सी दें, तो लगा लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे सी अप्लाई कर लिया। तो यहाँ से हमने उठाया, ऐसे लूपिंग गई, और सभी कहीं तीनों जो है रीलों पे हमने दे दिया, तीनों कॉन्टेक्टरों पे दी। ये एक ही वायर है, आप कंफ्यूज ना हो, ये सारी वायर एक ही है। जो यहाँ से उठी वो जा रही, और जा करके तीनों कॉन्टेक्टरों पे, तीनों रीलों पे लग कर गई, ये डायरेक्ट लगी। तो दूसरी वायर हमने यहाँ पे उठाया, जो हमारा इस पे रिले क्या बोलते हैं, रिमोट पे जाएगा। तो रिमोट वाली उस पर हमने जो है ये जो हमारा कनेक्टर है, ये सी मैंने बनाया है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, और यहीं से हमारा जो है चला जाएगा, जो हमारा फेस सीक्वेंस है, जो ब्लैक वाला आप देख रहिए। तो यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, यहाँ पे मेक अप्लाई करा देंगे। तो ऐसे हमारा सब कहीं हमारा अप्लाई हो गया, ये सी, हमारा काम सी वाला कंप्लीट हो गया। और ये बाद में इसके ऊपर ऐसे लगेगा, और यहाँ पे ऐसे 2 स्क्रू से ये टाइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सी लगा लिया। अब हमारी बारी आती है आर वाली। तो आर वाला हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, सभी पे डायरेक्ट दे देंगे, ये 3 जो रिले हैं, और हमारा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे देंगे वाई पे, जो फेस सीक्वेंस है, ये इन पॉइंट और ये आउट पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे तीनों फेस अप्लाई होंगे। जब तीनों फेस सब नॉर्मल होंगे, तो ये हमारा जो हमने आर यहाँ पे दिया, ये आउट हो करके हम जो है यहाँ पे अप्लाई करा देंगे, ये आर वाला यहीं से हमारा रिमोट पे जाएगा। तो जब हमारा यहाँ से सब नॉर्मल होगा, तब यहाँ से ये आउट होगा, तभी हमारा ये रिमोट पे जाएगा, और जब रिमोट हमारा चालू होगा, तभी हमारा पूरा सिस्टम चालू होगा। तो ऐसे ये काम करेगा। तो हमने जो यहाँ पे देना है वो डायरेक्ट देना है, और वहाँ पे जो देंगे रिमोट पे, वो जो है हम जो है फेस सीक्वेंस के बाद में देंगे। तो हम चाहें तो बाद में यहाँ से भी दे सकते हैं, और चाहे यहाँ से भी दे सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं, दोनों कंडीशन में सही है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बाद में पूछते हो कि यार ऐसा कैसे, तो दोनों में आप नॉर्मल है दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अभी यहाँ से उठाएंगे, एक लूपिंग कराएंगे, और इन तीनों रीलों पे अप्लाई करा देंगे डायरेक्ट, और यहीं से उठा करके हम यहाँ पे दे देंगे आर पे, जो क्या बोलते हैं, जो हमारा फेस फ्रीक्वेंस लगा अंदर वाला, वहाँ से आउट होगा, फिर यहाँ पे आएगा। अच्छा, यहाँ ये जो रिले लगी हुई हैं, ये वाली जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जो ओरिजिनल आती है ब्लैक वाली, जो कैरियर में यूज़ करते हैं लॉकआउट रिले के नाम से, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें जो है ऐसे ऐसे पॉइंट होता है, जो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, शायद मेरे पास अगर पड़ी होती, तो इस टाइप की भी रिले आती है, इस टाइप की रिले, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इनमें जो हम सप्लाई देते हैं, ये वाला एक वो 3 पॉइंट है, और इनमें जो है ये अलग अलग है। तो यानी ये दूर दूर वाला जो इसमें है, ये हमारा 24 वोल्ट आएंगे इसको चालू कराने के लिए। तो ये भी सेम ही है, और ये भी, दोनों का काम ही एक ही, बस शक्ल में थोड़ा डिज़ाइन में चेंज है। तो ये वाला आप जो है देखें, यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, ये 24 वोल्ट इसको चालू करने के लिए, और ये जो दो दिए हैं ना, ये दोनों एक पॉइंट है, यानी ये एक है, ये एक है। यहाँ से देंगे, यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से देंगे तो यहाँ से निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती जितनी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो उस कंडीशन में हम, अगर ये होता तो हम इसमें तो NONC दोनों दिया रहता है कि एक पॉइंट है, एक NO का, एक NC का। लेकिन इसमें क्या है, दोनों एक ही पॉइंट है।
तो हम यहाँ पे लूपिंग करके एक इसको पॉइंट बना लेंगे। तो इन केस हमारा एक अगर पॉइंट ख़राब हो गया तो दूसरा वाला हमारा काम जो है करता रहेगा, क्योंकि ये अक्सर जो है मतलब उतना अच्छा काम नहीं करती। तो हम यहाँ पे क्या करें, सेफ्टी पर्पज से दोनों को यूज़ करेंगे। जैसे मान लिया हमारे ये पॉइंट है, तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा। तो एक पॉइंट अगर हमारा ये प्रॉब्लम नहीं करेगा तो एक पॉइंट हमारा ये चलता रहेगा। तो ये हमारा ऐसे हैवी ड्यूटी का हो जाएगा। कभी कभार देखा हो कॉन्ट्रैक्टर को हैवी ड्यूटी बनाने के लिए दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये लूपिंग कर दो, एक पॉइंट बना लेते हैं, तो ये हैवी ड्यूटी हो जाता है। मान लिया ये 10 एम्पियर की इसकी जो ये कैपेसिटी है, अगर हम जोड़ देंगे तो 20 एम्पियर की कैपेसिटी हो जाएगी। ऐसे इसको हम हैवी ड्यूटी कर लेंगे, वो अभी लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ बताना जरूरी थी। तो हम यहाँ पे आर सब कहीं अप्लाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमने आर वाला यहाँ पे लगा लिया और यहीं से हमने लूपिंग कराई, इन सभी पे दे दिया, तीनों रीलों पे दे दी। ये एक ही वायर है जो यहाँ से निकली, एक ही वायर, ये ज़्यादा वायर इस वजह आपको दिख रही है, हमने लूपिंग कराया हुआ है कि यहाँ से हमने 2 वायरें बनाई हुई और ये लूपिंग करा दी। ये एक वायर है, ये एक वायर है, सारी एक ही वायर है। तो हमने यहाँ से उठाया डायरेक्ट दे दिया, कोई यहाँ पे जो सेफ्टी नहीं है, यानी ये डायरेक्ट दिया। सेफ्टी क्या है, इस ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं ये लगा, फ्यूज़ लगा। कैरियर में क्या होता है, फ्यूज़ यहाँ पे एक अलग से कैरियर में यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे इसके साथ इनबिल्ट है, यानी अगर कुछ होगा तो ये जो ये ट्रिप कर जाएगा, जो उसका एम्पियर है उसके एम्पियर से ऊपर जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है, तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने तीनों अप्लाई कर दिया। और दूसरी वायर जो लूपिंग वाली है, ये वायर है, देखो तो ये वाली वायर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके जो हमारा रोटेशन है फेस सीक्वेंस के वाई वाले पॉइंट पे हम दे देंगे। यहाँ पे हमने ऐसे इसको लगा दिया, इन पॉइंट है। और अभी हमारा इस कनेक्टर पे नहीं है, जो कि हमारा चालू होगा यहाँ से रिमोट। तो वो वाली वायर हम आपको उठा के वो वाली भी लगा देते हैं। और ये वायर है ये, तो ये हम क्या करेंगे, आर पे यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे और हमारा यहाँ पे रोटेशन पे ऐसे डाल देंगे। तो ये ट्रांसफार्मर से ये आ रही है और आउट होकर के फिर हमारा ये इसके ऊपर जा रही है कनेक्टर पे आर वाला। तो ऐसे ये हमारा काम करेगा। तो यहाँ से जब भी ये सप्लाई यहाँ पे 24 वोल्ट बनेंगे, अगर मीटर से हम चेक करेंगे यहाँ पे दोनों पॉइंटों पे सी और आर पे 24 वोल्ट जब भी मिलेंगे जब हमारे तीनों फेस आएंगे। तो और जब ये नॉर्मल करें तो यहाँ पे तीनों फेस हम अप्लाई करा देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बाद में, वो आपको दिखाएंगे। तो ऐसे हमारे यहाँ पे 24 वोल्ट अभी आने लगे और रिमोट पे हमारे 24 वोल्ट जाने लगे। तो हमने यहाँ तक सब अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हम बारी बारी इसको लगाते जाते हैं, इसको थोड़ा रख लेते हैं। और आपको तो हमने आर लगा लिया था और अभी हम थोड़ा सा काम यहाँ का कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे। एक हमारी ऑलरेडी आ रही है सी, और एक और आर वाली सप्लाई आ जाएगी, तो 24 वोल्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो कंट्रोलिंग का काम है तीनों कॉन्ट्रैक्टरों का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी पे, यहाँ पे मैंने सी दिया हुआ है जो उसको चालू करने के लिए है। एक इसको कंट्रोल मिल जाएगा जो रिमोट से आएगा, तो यहाँ पे लगेगा, जो रिमोट वाले आएंगे यहाँ पे लगेंगे। तो जैसा वाला ये जो ये रिले है पहले जो है कंप्रेसर की है, तो यहाँ पे Y1 आएगा, यहाँ पे Y2 आएगा और यहाँ पे G आएगा। तो ये वाली ब्लोअर की है, ये दूसरे कंप्रेसर की, ये पहले कंप्रेसर की है। तो अगर हम चाहें यहाँ पे देखें तो ये ऐसे जो यूज़ होता है ये ट्रेन में, तो ये वाला पहला हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्टर माना जाएगा, ये दूसरा, और ये फिर जो है ब्लोअर का। तो हम अगर चाहें तो ऐसे यहाँ से भी दे सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं, लेकिन आसानी के लिए क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर का हो जाएगा, ये पहले कॉन्ट्रैक्टर का हो जाएगा। तो ये ऐसे इसका और ये वाला इसका पहला। तो ये वाला हम इसको बनाएंगे पहले कॉन्ट्रैक्टर का और दूसरा वाला बनाएंगे इसके कॉन्ट्रैक्टर का। तो बीच वाला हम रखेंगे ये ब्लोअर का। तो ये वाला हम मान के चलते हैं पहले जो है कॉन्ट्रैक्टर की रिले है। तो इसको हम जो है यहाँ पे जो कलर कोड यूज़ करेंगे, पर्पल यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लगाया, जैसे मैंने बताया था दोनों को मैंने एक ही ये बनाया है। तो ये एक ही है वह जो है काम कर रहा है। तो लूपिंग इस वजह से मैंने दिया कि जल्दी ये रिले हमारी ख़राब ना हो। तो हमने क्या किया, उठा करके हमने इसके जो पीछे जो हमारा 24 वोल्ट इसको चालू कराने के लिए पीछे देखें तो मैंने यहाँ पे लगा, एक तो मैंने ये लगा दी, जो दूसरी मैंने दी हुई थी ये आ रही सी वाली। तो आर यहाँ से मिल रहा है, सी यहाँ से मिल रहा है और इसके 24 वोल्ट मुकम्मल हो गए। उसको हम अंदर डाल लेते हैं, अंदर डाल के इसको फिक्स कर लेते हैं और ये हमारा काम हो गया एक कॉन्ट्रैक्टर का। तो ये हमने तो यहाँ से दे दिया, लेकिन ये जब भी ये यहाँ से निकलेगा जब हमारा यहाँ से पे ये कमांड आएगा, तो वो भी बाद में लगाएंगे। पहले ये वाला लगा लेते हैं हम। तो ये हमने दूसरे
कॉन्टेक्टर का भी लगा लिया। थोड़ा ये वायर दूर पड़ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा इस वाले वायर को हम निकाल के इस साइड पे भी डाल सकते हैं, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो देख सकते हैं अभी हमने इसकी सभी की सप्लाई तीनों कॉन्टेक्टरों पे दे दी है। जो ब्लैक वाला है हमारा इसका है, तो ये वाली ब्लैक वाली वायर लगा ली। और जैसे मैंने बताया था ये जो है ब्लोअर की रिले है, ये जो दूसरे कंप्रेसर की रिले है, ये पहले कंप्रेसर की रिले जो नहीं ये रिले है। तो ब्लैक वाले ये और ऑरेंज वाला ये मैंने लगा, ये दूसरे कॉन्टेक्टर का है। ये वाला हमारा पर्पल वाला, सॉरी ये वाला पर्पल वाला हमारा पहले कॉन्टेक्टर है। तो यहाँ भी 24 वोल्ट इसको मिल चुके हैं, यानी दोनों वायरें लग चुकी हैं। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कराना है, और जो हमारे कमांड आएंगे 3 वो हमारे इस रिले पे आके लग जाएंगे। तो यहाँ से हमने देखो 2 वायरें ऑलरेडी जो लगा ली है, RC और Y1 Y2 G, ये 3 बचे हैं। तो यही 3 उठ करके हमारे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आसान है, G वाला G पहले लगा लेते हैं, Y1 Y2 हम बाद में लगाएंगे। तो G वाला ऐसे उठेगा और डायरेक्ट हम यहाँ पे दे देंगे और हमारी रिले चालू हो जाएगी। और हमारा जो यहाँ से सप्लाई मैंने डायरेक्ट दी थी R वाली, ये ब्लैक के ज़रिए निकल कर इसको चालू कर देगी और ये हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने सप्लाई डायरेक्ट देनी है वो यहाँ से निकल कर ब्लोअर पे चली जाएगी। 2 तो यहाँ से जाएगी, एक मैंने बताया था जैसे यहाँ पे एक से डायरेक्ट जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेन में ऐसा फार्मूला यूज़ करते हैं, उसी फार्मूले से हम काम कर रहे हैं। वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी आगे बताएंगे, क्योंकि हीटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हीटर वाला भी आपको बता देंगे। तो हम तीनों ये लगा लेते हैं, ये सॉरी यहाँ पे हम G वाला लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये वाली ब्लैक वायर हमने यहाँ पे लगा ली जो इसको चालू करेगी, और ये वाली हमारी लग जाएगी वायर जो उसका दूसरा सिरा है, ये वाला G है ना, जो रिमोट का टर्मिनल हमने यहाँ पे लगा दी। तो होगा क्या, हमारा जब रिमोट का कमांड यहाँ पे आएगा G वाला, तो ऐसे निकल करके इस रिले पे आ जाएगा, इस रिले को चालू करेगा और इस हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। अच्छा ये डायरेक्ट है, अगर इन केस आप जहाँ पे काम कर रहे हो उस मोटर में जो आपकी ब्लोअर मोटर है ओवरलोड है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो ये सप्लाई आ रही है जो हमारी यहाँ से उठी G वाली, इस पर आई तो हमने डायरेक्ट दे दिया। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे, ये निकाल करके उस पर दे देंगे जो ओवरलोड लगा। ये 2 उसके वायरें होंगी वो सीरीज में यूज़, एक पे दे देंगे और एक यहाँ से ऑटो कट करा कर यहाँ से निकाल देंगे। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी G हो चुका है, अभी हम Y1 Y2 वायर किए। तो Y1 के लिए हमने पर्पल यूज़ किया है, Y2 के लिए हमने ऑरेंज वाली येलो वाली वायर यूज़ की। तो हमने यहाँ पे जो है वायर बना के रखी हुई है। तो पहले हम जो है पर्पल से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा Y1 है। तो हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे ऐसे लगा लिया, जो कि Y1 है हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, आप जो है समझते जाइए। तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने गीठा डाल दिया। तो ये हमने इस वजह से डाल दिया कि यहाँ पे भी हाई प्रेशर लो प्रेशर जो है यूज़ करेंगे। अगर इन केस आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, हालांकि यूज़ करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करा देंगे। तो इस वजह से आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने एक ये टुकड़ा 2 बना लिया, बीच में जॉइंट रखा, तो यहीं पे हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों वायरें यहाँ पे ऐसे यूज़ हो जाएंगे। और इसको हम जो दूसरा वाला जो ये हमारा ये सिरा है वो हम क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो टाइम डिले ये पहले कॉन्टेक्टर की। तो यहाँ पे लिखा है लोड, यहाँ पे लिखा इनपुट, तो हम इनपुट वाले पॉइंट पे लगा देंगे। जो लोड वाली वो वायर है यहाँ से निकल करके इस रिले पे आ जाएगी इसको चालू करने के लिए। तो ऐसे ये सीरीज में यूज़ होगी। तो पहले इसको लगा लेते हैं, ऐसे दोनों यूज़ होंगे, दोनों हम लगा लेते हैं और दोनों को हम पहले लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने दोनों वायरें लगा ली, Y1 Y2, और जो कि मैंने बताया था पर्पल पहले कंप्रेसर का, येलो दूसरे कंप्रेसर का। तो ऐसे मैंने निकाल करके ये वायर देखो बाहर डाल दी, जो रिमोट से यहाँ से आएगी ये वाली, यहाँ से हमने ऐसे बाहर डाल दी है, जो ये बाहर आई है। और एक हमारी आ रही बाहर वाली और एक हमारी यहाँ से जा रही इस पे। तो ये दोनों मैंने लगा लिए। हालांकि यहाँ से जो सप्लाई आएगी रिमोट से बाहर जाएगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर में लगेगी। जब हम सिस्टम में लगाएंगे तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने बाहर डाल दी और हमने इस पर लगा लिया। तो अभी हमारा जो कमांड आ रहा है यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, हमें जो टाइम डिले यूज़ करना है वो हाई प्रेशर लो प्रेशर के बाद में यूज़ करना है। अगर हम जो है पहले यूज़ कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि जब हमारा हाई प्रेशर लो प्रेशर बार बार बंद चालू होगा, किसी भी कंडीशन में अगर हेड प्रेशर बढ़ रहा है या लो प्रेशर घट रहा है और प्रेशर ड्रॉप होगा, तो वो चालू बंद होगा। हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो कॉन्टैक्ट है, तो रिले उसी हिसाब से हमारी चालू बंद होगी, उसी हिसाब से हमारा कॉन्टैक्टर चालू बंद होता रहेगा। तो उस समय कॉन्टैक्टर भी ख़राब हो सकता है, कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। तो हमें टाइम डिले हमेशा हाई प्रेशर लो प्रेशर के बाद में यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा तो आ रहा। अभी हम यहाँ से निकाल करके फिर हमको यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो होगा क्या, अगर इन केस हमारा यहाँ से सप्लाई ड्रॉप होगा, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर से ये आ रही है,
तो अगर एक बार सप्लाई यहाँ पे ड्रॉप होगी तो यहाँ 2-3 मिनट के बाद जो निकलेगी। जैसे हम यहाँ पे इसकी ये सेटिंग करेंगे तो 0.3 सेकेंड से यहाँ पे ये 10 मिनट तक इसकी सेटिंग दी हुई, जितने पे हम यहाँ पे ये सेट करेंगे उतने टाइम के बाद यहाँ पे सप्लाई जो निकलेगा, अगर एक बार यहाँ पे बंद चालू होता है तो ऐसा ये काम करता है। तो हम ये इसको यहाँ पे लगा देते हैं दोनों। तो पर्पल वाला हम यहाँ यूज़ करेंगे और ऑरेंज येलो वाला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये इसके सामने की, ये इसके सामने की, ये लगा लेते हैं फिर हम। तो देख सकते हैं ये मैंने वायर पर्पल येलो वाली यहाँ लगा ली और पर्पल वाली हमने यहाँ पे लगा ली, और ऐसे हमारे 24 वोल्ट वाली कंट्रोलिंग पूरी हो गई है। यानी वायरिंग कितना सिंपल था, कितना आसान था। तो अगर हमने यहाँ पे सिर्फ सेफ्टी के पर्पज़ से ये जो है टाइम डिले यूज़ किया और हाई प्रेशर लो प्रेशर यूज़ किया है, आप कोई और भी सेफ्टी यूज़ करेंगे वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस क्या जो हमारी कमांड वाली वायर है उसके अंदर डाल देंगे सारी सेफ्टियाँ, उस सीरीज में काम करेगी। तो ऐसे बेसिक तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको नहीं यूज़ करना तो ये हटा देंगे, ये आपस में ये वाले शॉर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिले का मैं बता रहा था, तो ये रिले वाले भी क्यों यूज़ किया। रिले का मेन मकसद है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टरों को सेफ रखना। चाहते तो हम यहाँ से सप्लाई उठा करके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर पे दे देते हैं, हाई प्रेशर से निकाल करके इस कॉन्ट्रैक्टर पे दे सकते, तब भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर चलता। लेकिन वो जब तक इस सही नॉर्मल कंडीशन होता कॉन्ट्रैक्टर का, तब तो ये जो है चलता रहता। लेकिन ये अगर कभी कॉन्ट्रैक्टर प्रॉब्लम करेगा तो हमारे जो रिमोट की रिले उसको जो है ख़राब कर देगा या रिमोट को ख़राब कर देगा। क्योंकि हम जो केबल यूज़ करते हैं रिमोट के लिए या रिमोट के अंदर जो रिले लगी होती है बहुत छोटी होती है, वो इतना जो है करंट जो है मतलब ये करंट को जो उसका लोड है उतना नहीं उठा पाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे रिले यूज़ करें। यानी पहले जो रिमोट से कमांड आएगा रिले को चालू करेगा। रिले तो इतनी हैवी है नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन इसका जो कॉइल है बहुत हैवी है, तो इस कंडीशन में रिले को रिमोट को ख़राब कर सकता है। इसलिए हमने इस रिले को यूज़ किया। यानी आप कह सकते हैं कि हमने इनडायरेक्टली इसको चालू करने के लिए यूज़ किया है। तो इस वजह से हमने रिले की यूज़ किया। नहीं आपको लगाना है तब भी ऐसे आप जो है मतलब नहीं यूज़ कर, लेकिन लगा लोगे तो बेस्ट रहेगा। अब आप एग्जांपल दे के चलिए, इन तीनों रिलों की ये कॉस्ट मैक्सिमम जो है जो रिमोट आप ख़रीदेंगे उससे जो ये मान के चलिए ये 10% भी नहीं होगी अगर इस रिले की बात करें। तो सोचो अगर 90% आपका फ़ायदा हो रहा है तो ये रिले लगाना बेस्ट रहेगा। तो ऐसे आप जो है रिले लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो हालांकि ओवरऑल हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई जो कंट्रोलिंग पूरी हो चुकी यहाँ से वहाँ तक। अभी हमारा सिर्फ हाई वोल्ट अप्लाई कराना है। तो यहाँ से हम तीनों सप्लाई दो सप्लाई सॉरी यहाँ से डायरेक्ट एक जाएगा और जो है हमारे एक कंप्रेसर में और दूसरे कंप्रेसर में और जो है ये ब्लोवर में, यहीं से तीन वायर ऐसे लग जाएंगी और डायरेक्ट हमारे उसमें चली जाएंगी, वो डायरेक्ट जाती रहेगी। यानी जो यहाँ से अगर MCB हम चालू करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट जाती रहेगी एक फेस हमारे सिस्टम में डायरेक्ट। ये यानी ये ट्रेन का ऐसा जो है ये फार्मूला ऐसे यूज़ करते हैं, जो उनका जो है वो तरीका है। तो यहाँ से हम L1 L2 उठा करके डायरेक्ट ऐसे लगाना है तीनों कॉन्ट्रैक्टरों पे बस। और हमें यहाँ पे 3 सप्लाई अप्लाई कराने फेस सीक्वेंस के लिए, जो कि मैंने पहले बताया था। यहाँ से 3 फेस यहाँ पे अप्लाई कराने और 2 हमने यहाँ पे अप्लाई करा देने हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे अप्लाई करा करके लगा करके आपको फाइनल करते हैं। और हीटर वाला क्या होगा, हीटर वाला जो मैं बता रहा था, अच्छा एक सप्लाई जो हमारी हीटर की 2 वायरें हैं, ठीक है, एक यहाँ लगा देंगे एक यहाँ लगा देंगे। अब आप कहोगे यहाँ 2 लगा दिए तो कैसे चालू होगा। जिस समय सिस्टम हमारा बंद रहेगा उसी समय हीटर हमारा चालू रहता है। तो एक वायर जब हीटर की यहाँ लगाएंगे तो एक तो सप्लाई जो हमारी डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है वहाँ से मिलती रहेगी। दूसरी वाली क्या होगी, यहाँ पे जो कंप्रेसर की वायर कनेक्ट होगी वहाँ से मिलती थी। वो कैसे मिलेगी, जो ये यहाँ से एक डायरेक्ट जाता है, जो ब्लैक वायर यहाँ पे यूज़ होती है वो डायरेक्ट जो सप्लाई जाती है यहाँ से, वो घूम करके कॉइल के अंदर से जो वो कंप्रेसर की वाइंडिंग है उसके अंदर घूम करके यहाँ पे एक सप्लाई आ जाएगी। कि वो तीनों तो एक ही जो है ये लूपिंग होती है, तो यहाँ से वाइंडिंग से एक मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, से उसको जो है मिल जाएगा। तो ऐसे काम करे। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर हमारा चालू होगा तो यहाँ पे से सप्लाई जो यहाँ तो से एक सप्लाई उसको मिलती रहेगी हीटर को, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगी क्योंकि जब समय कंप्रेसर चालू रहेगा तब यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऐसे ही हीटर का भी काम करता है। तो ओवरऑल हमने पूरा सिस्टम समझ लिया। अब सिर्फ हाई वोल्ट अप्लाई करा करके आपको दिखा देना बस। तो हाई वोल्ट के लिए मैंने क्या किया, ये वायरें पहले से बना लिए। तो हमने यहाँ पे जो है इसको जो वायरों को जो है ये रांगा लगा लिया। तो ऐसे वो जो है बाद में ये वायरें कटेंगी नहीं। तो हमने ये ऐसे देखो L1 L2 जो वायर है, L1 ये हो गए, L2 ये यूज़ करते हैं ट्रेन में, L3 ब्लैक के लिए यूज़ करते हैं। तो यहीं से हमने वायरें देखो 2 और ये 3 निकाली, ये तीनों हमारी लग जाएंगी यहाँ पे फेस सीक्वेंस पे।
तो ये भी यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ ये भी यहाँ पे लग जाएंगे, और ये तीनों दो दो वायरें हमारे तीनों कॉन्टेक्टरों पे लग जाएगी। ये लगा के आपको दिखाते पूरा फाइनल हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली देख सकते हैं हमने जो है सारी वायरिंग कंप्लीट कर ली, और हाई वोल्टेज वाली मैंने वायरिंग कनेक्ट कर ली। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है, इस फेस सीक्वेंस को दे दिया है, तीनों हमने फेस, और हमने यहाँ पे दोनों लगा ली। ये हमारा डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट जब हम सिस्टम में लगाएंगे तो तीनों वायरें हमारी, एक ब्लूअर की, दो कंप्रेसर की, तीनों वायरें लग जाएंगी, और दो हमारे यहाँ कॉन्टेक्टर पे लगेंगी L1 L2, और ब्लैक वाली हमारी हालांकि डायरेक्ट जा रही। तो देख सकते हैं अभी हमने सारे दो वायरें मैंने तीनों कॉन्टेक्टर पे अप्लाई कर ली। देख सकते हैं कितना सिंपल। अभी हम यहाँ पे इसकी जो केबल ट्रे के ऊपर की ये कवर है ये भी लगा लेते हैं, और फिर फाइनल व्यू आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वायरिंग हमारी हो चुकी है, और हमारा तकरीबन सारा जो है काम कंप्लीट हो चुका है। अब भाई अभी खाली बस सिस्टम में जब लगेगा तो बस ये जो वो दो वायरें मैंने बताई थी ये लग जाएंगी बस, और जो है यहाँ पे वायरें जो ब्लोअर की दो लग जाएंगी, और एक यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगी, और बाद में कंडेंसर मोटर की यहाँ रनिंग स्टार्टिंग यहाँ दोनों को लग जाएंगी, और एक किसी कॉन्टेक्टर पे हम यहाँ पे दोनों उसके कॉमन लगा दें, चाहे यहाँ पे दोनों लगा दें चाहे एक एक करके लगा दें। ऐसे फाइनली हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, और आप ऐसे वायरिंग कर सकते हैं। तो देखा आप कितना आसान था। तो अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, और कोई अगर डाउट रह गया है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये ट्रेन के बारे में फुल वीडियो चाहिए विद मेंटेनेंस के साथ पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ, तो आप जाकर के ये वाली जो आई बटन में उसका लिंक दिया है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।